नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवोकेट श्वेता कौशिक जी से, जो भारतीय जनता पार्टी में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम, हम जानना चाहेंगे दिल्ली में नई शराब नीति के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी सुनने वाले मेरे भावकों को आपके माध्यम से नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम आपका प्रश्न ही ये मेरे से यह है कि शराब नीति वो भी दिल्ली में, जी तो किसी भी विषय को लेके हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं जी कि जब हम किसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो उसके नाम को सर्वप्रथम हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। जी तो अगर शराब नीति के ऊपर हम लेके चले तो हम अगर प्रश्न उठता है कि हम किस विषय पर जा रहे हैं, तो जी दिल्ली की नई आबकारी शराब नीति के ऊपर। जी क्या ये शराब नीति आपको सुनने में अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं मैम। क्या मेरे सभी श्रोताओं को सुनने में अच्छा लग रहा है? जाहिर सी बात हम मैम, एक बिल्कुल। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, तो आप एक विषय ही जब आपके लिए सेंसिटिव है जी तो क्या आप उसके संदर्भ में उनके और एलिमेंट्स, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी, आप उसके बारे में क्या सोच रखती हैं? आप कितना उसके बारे में अच्छा सुनना चाहती हैं, कितना उसके बारे में आप नकारात्मक सोच रखती हैं और उसके लाभ या हानि के बारे में आप क्या रखती हैं, विचार रखते हैं? तो सबसे पहले तो यही आता है कि किसी भी विषय को लेके वो हमारे लिए कितना लाभकारी है और कितना हानिकारक। जी तो दिल्ली में आजकल आप देख रहे हैं माहौल है शराब की नई आबकारी नीति के विरोध प्रदर्शन में। जी अब जो कि मैंने आपसे कहा कि इसका नाम ही इतना सेंसिटिव है, तो उसके विषय पे विरोध होना और जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा और लोकल रेजिडेंशियली पीपल्स द्वारा, आरडब्ल्यूए द्वारा और वहां की और भी गैदर जो भी वहां के लोग बाग हैं, आने जाने वाले गंतव्य व्यापारी लोग, जनसंपर्क करके जितने भी गठन हुए मंदिर के द्वारा, हमारे हिंदू धर्म के द्वारा और भी जितनी संस्थाएं हैं जो उसके नाम को सुनकर ही उसकी सिर्फ हानियों के बारे में सोच चली जाती है, ऐसे विषय के बारे में प्रश्न उठना बहुत लाजमी है। अब आपने मैडम ये प्रश्न ही उठाया कि ये क्या है, पहले इसे समझिए कि ये है क्या जी और ये क्यों लाई गई। जी हम जैसे कि कहते हैं ये हमारे पहले, अगर हम दिल्ली के स्ट्रक्चर के बारे में जान लें तो टोटल एमसीडी के 272 वार्ड में है। इसको जिस तरीके से बनाया गया है, इसकी संरचना रचाई गई है, 272 वार्ड में से 32 टोटल जोनों में इनको डाइवर्ट कर दिया गया है और हर एक जोन में 27 शॉप को आप लीगली लाइसेंस प्रोवाइड करा रहे हो। जी आप एक बार कैलकुलेशन लगाइए, 272 वार्ड, उनमें 32 जोन और 32 जोन के अंदर मैडम 27 शॉपें जी और सभी प्राइवेटाइजेशन, सबका ही आप निजीकरण कर रहे हैं। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शराब माफिया और शराब माफिया के साथ साथ ऐसे व्यापारी जो कि अपने राज्य से संबंधित ही नहीं है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स वहां दिल्ली में किस तरीके से हावी हो जाएंगे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और आप किस विषय को लेके चल रहे हैं? आप एक नशे के विषय को लेके चल रहे हैं। जी आप खाली इमेजिन कर सकते हैं, आप ही एक महिला हूं मैम, जी आप बिल्कुल। एक बार जरा विचार लगा के सोच के देखिए, एक सेंसिटिव सोच को देखिए। हम शराब एक नशे की बात करते हैं, तो खाली शराब का नशे के साथ साथ और अन्य कितनी गतिविधियां, अन्य कितने तरीके के नशे और अन्य क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इसकी परिकल्पना भी करना हम जैसे लोगों के लिए बहुत बहुत अलग वाली सोच आ जाती है, बिल्कुल जिसको सही हम बात है। शायद अपने शब्दों में भी नहीं सोच सकते। आज जो भी मेरे माध्यम से या आपके माध्यम से इस बात को सुन रहा होगा, वो एक बार अपनी रूह तो जरूर टटोलेगा, उसके रोंगटे तो जरूर खड़े होंगे कि हम इसको बहुत आसानी से लेके जाने वाले विषय को कितनी आंतरिक तौर पे अगर इसको विचार लगाएं तो कितना गलत सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं और होने वाला है। जी तो इसका तो विरोध होना जायज है। जी
ठीक है, पहले आपकी सरकारी दुकानें हुआ करती थी, 3 या 4 दुकानें हुआ करती थी। जी, चूँकि सभी चीज़ों का अपने-अपने तरीके से वितरण हो जाता है, तो उसके विषय में हम ज़्यादा सरकार को भी नहीं कह सकते। जी, बिल्कुल। जितना कहते हैं कि आटे में नमक संभावित हो सकता है, उतना इन चीज़ों को हज़म भी किया जा सकता था। लेकिन आप देखिए, क्योंकि मैं फिर दोबारा आ जाऊँ कि 850 प्लस दुकानों पे आप बात करते हैं, आप एजुकेशनल बच्चों को 3 साल से आप सिस्टमैटिक देख रहे हैं कि बच्चों का क्या हाल है, जी, मानसिक विकास किस तरीके से जा रहा है। जी, घर में हर व्यक्ति रोजगार से परेशान है। कोरोना के काल के समय, कोरोना की सेकंड वेव जब आई थी दूसरे चरण में, हर घर में कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ था जिससे आज तक वो परिवार उभर के नहीं आया हुआ है। जी, बिल्कुल मैम। मानसिक परेशानी, रोजगार की परेशानी, कारोबार की परेशानी और उसके साथ स्वास्थ्य की परेशानी। हम विषय पे आते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को लेके चलें, कोई प्रश्न नहीं है। जी, हम लेके आए, एजुकेशन सिस्टम को सुधार की ज़रूरत है, उस पर कोई विषय नहीं है। जी, हम रोजगार के विषय पे जाएँ, उस पर कोई प्रश्न नहीं है। खाली आप शराब नीति के प्रश्न पर 850 दुकानें, अगर 850 दुकानें किराने की भी खोलते हैं तो हर घर में मुझे लगता है कि 10 रोजगार आ जाते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दिल्ली कोई बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा रोजगारी या इस तरीके की संभावित क्षेत्रीय व्यवस्था बनाई जा सकती है। जी, दिल्ली में माध्यमिक वर्ग का भी व्यक्ति सरवाइव करता है, दिल्ली में निम्न वर्ग का व्यक्ति भी सरवाइव करता है, जी, दिल्ली में उच्च क्लास का भी व्यक्ति सरवाइव करता है। जी, तो ये जो मिली जुली रहने की जो हमारी शैली है, इसको हर छोटे से छोटे कस्बे में रहने वाला व्यक्ति और हर उच्च वर्ग में रहने वाला व्यक्ति मिली-जुल कर आपस में चला रहे हैं तालमेल। जी, तो आप देखिए कि अगर एक वार्ड वार्ड में मैं अगर आप मेरी उस परिकल्पना को समझें, तो एक वार्ड में लगभग मुझे लगता है कि 26 से 28 कॉलोनियाँ मिलती-जुलती हैं। जी, और 28 से 26 कॉलोनियों का एक समूह, और उसमें 10 से प्लस दुकानें शराब की, और जहां पर निकलने वाला एक पढ़ने वाला अगर बच्चा, आप किसी बच्चे को भेजते हो, तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो विषय आ जाता है महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल मैम, फिर बिल्कुल। आपकी जरूरी नहीं है, अगर इक्वालिटी का फंडा अगर आप यहाँ पे लाते हो, तो लड़के भी उतने ही असुरक्षित फील करेंगे। और उससे ज्यादा घर में रहने वाली जी, माताएं, बहनें, जो कि अपने बच्चों को भेजने से पहले 50 बार उन्हें समझा के भेजेंगी। ये बहुत बिल्कुल कॉमन मैम, सा विषय है मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोगों को खुद की भी प्रतिक्रियाएं देखनी पड़ेंगी कि जी, आजकल की आधे से ज्यादा महिलाएं तो रोजगारी पे हैं, जी, कामकाजी हैं, और उससे आधे से ज्यादा समय वो बच्चों को, अपने को हर उस गतिविधि को समझाने में लगे कि बेटा यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वहां नहीं जाना, और उसके उसके बावजूद बच्चों का समझना और उसके प्रति आकर्षण पैदा होना, आप जी। एक जगह से छुटकारा दिला सकती हैं। वार्ड में घूमते-घूमते जब वो बिल्कुल एक मैम, ही चीज़ बिल्कुल। देख रहा है, तो उसकी मानसिकता क्या बनेगी? बिल्कुल मैम, मेरा आपके साथ। विषय उस पर है कि एक ही चीज़ को अगर बच्चा रोज़ देखता है कि माँ ये सेब है, ये सेब है, सेब है, तो एक दिन वो खाने की खाने प्रयास की ज़रूर कोशिश करेगा। बिल्कुल मैम, ये हर महिला तो की मैम आप सोच है, बिल्कुल। कब तक इस चीज़ को आप बचा सकती हैं? तो दूसरा प्रश्न आपका यहीं से रिलेटेड होता है ऑटोमेटिकली, उसकी एज। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए, आपका प्रश्न अपने आप इससे कनेक्ट हो बिल्कुल रहा है मैम, कि उसकी बिल्कुल। एज, एज जी, कि बच्चे की एज आप 25 साल से घटाकर 21 साल कर रहे हो। इसका मतलब आप फ्रीडम दे रहे हो बिल्कुल कि वो मैम, बिल्कुल माँ-बाप बड़ा का भी उल्लंघन करे। जी, वो जी, घर में भी अपनी इस तरीके की प्रतिक्रियाओं के प्रति संवेदनशील रहे, और जी, उसके पास जवाबदेही भी हो कि आप मेरे को रोकने-टोकने वाले होते क्या हो। जी, दूसरा, रोजगार है नहीं, माँ-बाप के ऊपर घरेलू तरीके की अलग-अलग तरीके की गलत गतिविधियों में उसका इंटरफेरेंस आ जाए। और जी, जैसा कि इससे कनेक्शन मैं सीधा कनेक्ट कर रही हूँ कि खाली शराब पे मत जाओ, जी, शराब के साथ-साथ आप जग अगर एक लोकल, अगर आप एक विचार धारणा देखो कि शराब के ठेके होते कैसे थे, कि जी, आप शराब के ठेकों के साथ-साथ लंबी-लंबी दुकानें और उसके आस-पास और अन्य तरीके की गतिविधियों को देखें, मद्देनजर रखें, तो जी, शराब के साथ-साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं, मांस, बिल्कुल मदिरा मैम। बिल्कुल मैम, इत्यादि बिल्कुल। अलग-अलग तरीके की बिल्कुल, चीज़ों का आप उपभोग करते हैं।
जी, तो उन चीजों का भी देखें, तो आप देखें कि हम बच्चों को दे क्या रहे हैं। मतलब बिल्कुल मैम। संस्कार, अगर इस चीज को यहाँ पे लेके आ जाओ तो सीधा कनेक्ट होता है हिंदू धर्म से। जी, हिंदू धर्म को भी ना लेके आओ तो शराब कोई एक कहने का विषय नहीं है कि हिंदू धर्म में औपचारिकता है। लेकिन जी, आप अगर इस चीज को लेके आ जाओ तो उन विषयों को उठाते हो आप किसी चीजों को, तो उसके अंदर इतना ज्यादा आंतरिक विवादित मामले पैदा हो जाते हैं कि आप उन चीजों से दूर रह ही नहीं सकते। जी, मैम, अगर आप ले जाओ, सीधा सीधा प्रश्न उठता है, जेसिका हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड। जी, हम लोग जब ऐसे बड़े बड़े हत्याकांड हो जाते हैं तो हम लोग बड़ी संवेदनाओं के साथ उनके लिए कैंडल मार्च निकालना शुरू कर देते हैं। जी, आज ही क्यों ना इस नीति के खिलाफ खड़ा हुआ जाए। बिल्कुल मैम, मेरा बिल्कुल। प्रश्न सीधा सीधा जनता से है, जनता के लोगों से है, कि जी, सीधा उन हर महिला से है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए आज ही क्यों ना इस प्रश्न को खड़ा किया जाए। जी, बिल्कुल मैम। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से हर उस महिला और बहन से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप इस तरीके की आबकारी नीति के खिलाफ उसके विरोध प्रदर्शन में जरूर शामिल हो, जी, और ऐसी नीतियों के खिलाफ अवेयर रहें, अपने आसपास हो रही ऐसी गतिविधियों के साथ अपनी भूमिका निभाएं, और कड़े विरोध के साथ अपनी सुरक्षा, जी, अपनी भावनाएं और अपनी संवेदनाओं को जाहिर करें। बिल्कुल मैम। अब आप बात आ जाए कि भाई इस नीति में है क्या, जी, बिल्कुल, बताएँ। इस नीति को क्यों फॉलो किया जा रहा है, क्यों जी, लाया जा रहा है। जी, हमने सदन में बहुत आदरणीय लोगों के मुख से सुना कि हम देखते थे कि शराब के कारण बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं पैदा हो रही हैं, और शराब के बाहर लंबी लंबी कतारें। आप देखना चाहो तो आप अभी दूसरे चरण में शमशान घाटों की कतारों को देख लें, जी, जहाँ बिल्कुल मैम। ऑक्सीजन की कमी रही, बिल्कुल मैम। जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी रही, जी, जहाँ पर और भी ऐसी कई चीजों की दवाइयों की कमी रही। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य का विषय, मेडिकल की फैसिलिटियों का विषय, जी, और भी ऐसी कई चीजें, एजुकेशन का विषय, बच्चों की मानसिकता, खेल कूद का विषय, आप प्लेग्राउंड बनाओ ना जी, किसने मना करा है। जी, बिल्कुल मैम। आप बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाओ ना जी, किसने मना करा है। जी, आप इन चीजों को, बच्चों की एजुकेशन पॉइंट्स को आप ट्यूशन में कन्वर्ट करके महिलाओं की सुविधाओं दो ना जी, किसने जी, मना करा है। बिल छोटे छोटे रोजगार दो ना जी, जो जी, महिला सशक्त होंगी वो अच्छी शिक्षा बच्चों को देंगी, स्वयं बिल्कुल। परिवार मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आपको जी, किसने मना करा है जी। जी, लेकिन उन चीजों के खिलाफ आप कर क्या रहे हो। सीधा सीधा प्रश्न आता है, 850 प्लस दिल्ली दिल्ली में दुकानें, और वो भी खाली एक ही विषय के ऊपर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है मैम। क्योंकि मैम दिल्ली सरकार चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था इससे मजबूत बनेगी। नो डाउट, बिल्कुल सही सवाल है कि ये रेवेन्यू, बिल्कुल सही सवाल है, रेवेन्यू का बहुत अच्छा डिपार्ट है। तो खाली यही नहीं ना कि हर वार्ड में आप रेवेन्यू कैच करने के लिए एक वार्ड में इतनी सारी चीजें, मैंने आपसे कहा कि शायद इससे आधी भी आप राशन की भी दुकानें खोल देते, आप छोटे छोटे रोजगार दे दे, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ इस बात की, तो कि शराब से ज्यादा रेवेन्यू आपको मिल जाता। पॉलिसी की चीजें सीधा सीधा एक मानसिकता से जुड़ी हुई है, बिल्कुल मैम। जिसको जिसको समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ज्यादा हर जनसंपर्क, हर उस जनता, हर उस व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा, जिसको ये समझने में काफी समय लग जाएगा। और जब हमारे पास समय आएगा तो हमारे पास इनकी चीजों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। जी। मैम अर्थव्यवस्था को लेके मेरे को 4 पंक्तियाँ अभी मेरे ज़हन में हैं, आप कहें तो सुना दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम दिल्ली सरकार कहती है कि ये जो मधुशाला खोल रही है इससे से अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। उस पर ही अभी-अभी मेरे दिमाग में 4 पंक्तियाँ आई हैं मैम। जी है कितना जी। दुर्भाग्य हमारा, है कितना हम्म। दुर्भाग्य हमारा, कितनी हमारी लाचारी है, अर्थव्यवस्था को बचाने अब मधुशाला की बारी है। तो मैम ये बिल्कुल, चीज़ बहुत बढ़िया। वही मैम कुछ समझ में नहीं आता कि देखिए हर घर में, हर एक 10 घर में आप जाएँगे, एक घर में कोई ना कोई माता-बहनें इस चीज़ से इतना दुखी हैं कि उनका बच्चा या उनका हस्बैंड या उनका भाई इस चीज़ से इतना आदी हो चुका है, उसके बावजूद भी ये दिल्ली सरकार जो इन दुकानों को खोल रही है मैम, वो नहीं चाह रहे, किस तरह से वो अपने परिवार को पाल रही है, किस तरह से वो अपने बच्चों को सँभाल के रख रही हैं।
आपकी जो आपने पंक्तियां सुनाई उसमें मधुशाला जी, और भी ऐसी विचारधारा, मैं जी, इसको मधुशाला प्लस में शराब नीति की विचारधारा से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, जी, तो आप सोचिए जब रोजगार नहीं है तो भाई बाप पिताजी क्या काम करके घर में पैसा लाएंगे। जी, जब बिल्कुल घर मैम। में पैसा नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप डामाडोल रहेगी। जी, मधुशाला के साथ साथ मुझे लगता है, कहना नहीं चाहिए आप लोगों के माध्यम से, कि जी, प्लस में बारशाला अगर चल गई तो अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंचेगी। जी मैम। जी, बहुत बहुत संवेदनशील प्रश्न है। तो जी, मैं नहीं चाहती इन सभी चीजों का आपके माध्यम से संचालन हो, लेकिन जी, इन चीजों की कुछ कुछ चीजें किसी पर्दे के पीछे रहकर भी समझी जाए तो बहुत जाहिर होती हैं। जी, तो बिल्कुल मैम। मैं कहूंगी कि घरेलू हिंसा को बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाली ये आबकारी नीति है, जी, जिससे हमारी बहन बेटियों की मानसिकता, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, उनका शोषण बहुत हद तक बढ़ने वाला है। जी, तो इस पर रोक लगे तो ज्यादा बेहतर है। और जी, कानूनी तौर से तो हम ये भी देखते आ रहे हैं कि हर किसी बहुत बड़े हत्याकांड के पीछे या किसी भी आपराधिक मामले के पीछे एक नशे का कारण पाया जाता है। जी, बिल्कुल तो मैम। जो इस नशे का कारण, अगर हम इस तरीके से जगह जगह नशे के कारणों को ही ओपन कर देंगे तो ये एक ऐसा विस्फोट होगा जिसको काबू कर पाना हम सबके लिए असंभवित जी। मैम हो। जी, जानना चाहेंगे दिल्ली सरकार एक पिंक दुकान है महिलाओं की उसमें खोलने आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए ठेका तो ठेका होता है बहन जी। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मतलब अब ये सीधा सीधा हम बहनों की, जो आज तक भारतीय संस्कृति के ऊपर जहाँ पे माँ को, बेटियों को एक देवी के स्वरूप माना, पूजनीय माना गया था, अब ये जी, इक्वलिटी के फंडे पे आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब लड़कियों के लिए भी एक पिंक ठेका होना हर जोन में, ऐसा सुनने में आया कि है। जी, तो मुझे लगता है कि मतलब इक्वलिटी आप लेके जाओ तो मुझे बहनों के लिए, जहां पर एक फुगाट जैसी बहनों का एक उदाहरण हमारे सामने आता है, और एक जगह हम अगर जगह जगह देखें कि महिलाओं को भी अगर ठेके पे उतना ही छूट मिलती जाएगी, तो जी, क्या एक, अगर आप अज्यूम करें तो क्या चित्र सामने वर्णित होता है। जी, बिल्कुल आप मैम, जरा बिल्कुल। सोचे तो ये तो एक कहने वाली बात है। आज भी हमारी भारतीय महिलाएं ये बहुत सांस्कृतिक है, बहुत जी, धर्म के और आचरण के साथ अपने संस्कारों को समाये हुए हैं। जी। तो इसका विरोध होना तो बहुत जरूरी है। हमें उसके साथ हम लोगों को एकजुट तो होकर इसका विरोध करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बिल्कुल बिना तो मैम हो एकजुट होकर और एक मानसिकता के साथ, जी, हम लोग बिल्कुल मैम। भारतीय हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं चाहते। जी, हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति को सजोए हुए हैं, और मैं जी, यही आशा करती हूँ आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से, कि हम लोग इसके कड़ी विरोध में हम लोग इकट्ठे हों, एकजुट हों, और जी, कड़ा विरोध कर कर हम इस आपकी नीति के खिलाफ इस नियम को वापस लेने, और इस जी, नियम से एक सुसंगठित नियम बनाकर एक जी, प्लान करो। आप बिल्कुल करो, वाह कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप जगह 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 ऐसे ना करो। आप एक मॉल बना दो ना जी, बिल्कुल तरह मैम। तरह की शराबें देनी है, एक प्रॉपर जगह बना दो, एक सेटल कर दो, एक उसको जोन को उसको नाम दे दीजिए कि हाँ हर चीज फिक्स है। आप फल मार्केट चले जाओ, फल मार्केट है, आप अनाज लेने चले जाओ, अनाज मार्केट है। आप इस चीज को एक अलग नाम दे दो ना जी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी, लेकिन आप जगह 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 अगर हर चीज को एक चॉकलेट की तरह वितरण कर दोगे तो बच्चों को ऊपर गलत इफेक्ट है, क्योंकि मैम रेज़िडेंस हमारे एरिया में भी समाज के ऊपर गलत इफेक्ट है। क्योंकि मैं रेज़िडेंस एरिया में भी ये दुकानें खोली जा रही है, कहाँ तक कहते हैं ना मैम बिल्कुल, समस्या की बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बहुत जी, अच्छा प्रश्न आपका। जी, देखिए कुछ जगहें तो ऐसी है जहां पर आप देखें कि मोड़ है, चौराया है, बिल्कुल मैम। बहन बेटियां उतरती हैं, रिक्शा जी, भी लेती हैं, ऑटो भी जी, लेती हैं, और अन्य बस से भी उतरती हैं, जहां पर खड़े होने पर ही जी, चैन खींचना, पर्स चोरी और अन्य ऐसे अपराध ऑटोमेटिकली हो जाते थे, वहां पर ये और एक नया नाम कि जी, सामने शराब का ठेका है। आप देखो कि अधिकतर जितने भी इस ऐसी गतिविधियों में व्यक्ति शामिल होते हैं, वो आसपास कहीं छोटे मोटे ठिकानों पे छुपे हुए होते हैं, उनके ठिकाने आसपास ही कहीं ना कहीं होते जी, हैं, बिल्कुल। और उनसे और भी तरीके की गतिविधियों वाले व्यक्ति अपने आप ऑटोमेटिक इनसे जुड़े हुए होते हैं। जी, तो आप तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि कब आपकी गर्दन कटी और कब आपकी चैन छीनी और कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए।
मैं इस चीज को बहुत गंभीर तौर से कहना चाहूंगी कि आने वाला समय अगर इस तरीके की नीतियों का पालन करता है तो आने वाला समय महिलाओं की और बेटियों की असुरक्षित बिल्कुल मैम। संभावनाओं को दिखाता है। जी। मैम, जी दिल्ली सरकार विज्ञापन देती है कि स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छी-अच्छी आदतें, इस तरीके से मैं विज्ञापन देखती हूँ कि मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। तो मैम, मेरा प्रश्न यही होता है, अगर आप किसी के भाई, किसी के बेटे हैं, तो ये जो दुकानों पे लाइन में खड़े हुए, वो भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे हैं, आपके ही भाई, आप सबको कहते हो कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, तो क्या उनमें आपको अपना जी भाई-बेटा नज़र हाँ, नहीं मैं आता आपका जो? बेटा बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी, आपके पास इस तरीके के विज्ञापनों के लिए कॉल्स भी आती हैं, जो जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जी, आवाज में बोला जाता है। जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली है। जी, तो देखिए, बेटा होना और भाई होना एक भावना को प्रदर्शित करता है। जी, एक आपसे अगर कोई नॉर्मली अरे भाई बहन ये बात कर लो, तो आप नेचुरली चाहे गुस्से में भी हो तो आप थोड़ा पोलाइट हो जाते हैं, उसकी बात को सुनने के लिए जी, मतलब इच्छित से हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, उसने एक आचरण को, एक अच्छे आचरण को, भारतीय आचरण को प्रदर्शित करा है, तो उसकी बात को सुनने के लिए आप थोड़े से पोलाइट हो जाते हैं। जी, तो मैं भी ऐसे ही अपने माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पोलाइटली कहते हैं कि आप हमारे भाई हो, आप हमारे पिता समान हो। जी, कृपया महिलाओं की और बहनों की सुरक्षा के तहत जिम्मेदारी है आपकी, और उसकी तरफ आप ध्यान रखते हुए कृपया अपनी शराब नीति में कुछ बदलाव करें और कुछ इनमें रोजगार की तरफ ध्यान दें। महिलाओं को शिक्षित और सुरक्षित संरक्षण देने का जी। आपका दायित्व है, कृपया उसका ध्यान करें। क्या बीजेपी इन शराब की दुकानों का विरोध जी जारी रखेगी और कब तक? बिल्कुल, जब तक मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है इस बारे में, तो उनका मानना है कि जब तक दिल्ली सरकार इस नीति के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं ले लेती है, कोई नया कानून पास नहीं करती, जब तक ये विरोध जारी रहेगा। जी, और भाजपा तो इसके पक्ष में है, लेकिन भाजपा किस लिए पक्ष में है? भाजपा हर उस परिवार के पक्ष में है जो इस लड़ाई के खिलाफ है, जो इस नशा विरोधी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है, जो धर्म भारतीय संस्कृति को सजो के रखी हुई है, जो अपनी संस्कृति को बिगाड़ना नहीं चाहती, जिसका वो परिपक्व रूप से हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है और एक झूठे प्रचार प्रसारों से भी बची। बिल्कुल मैम। आप पंजाब में एक नई स्टेटमेंट सुनते होंगे कि मैं पंजाब को नशा मुक्त करूंगा और दिल्ली जी, को नशा युक्त करूंगा। जी मैम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैम, तो इन्हीं आप सब वो में झूठे प्रचार प्रसार पे भी गौर फरमाइए और जी, आपके माध्यम से बिल्कुल हर उस महिला को पूर्ण रूप से मैं कहूंगी कि सशक्त होने का अवसर है, अपने पारिवारिक परिवेश को बचाने का अवसर है, बिल्कुल मैम। और सबसे बड़ा अपने भारतीय संस्कृति में अपना योगदान देने का सुनहरा अवसर है। तो जी, आप हर महिला जो जागृत है, जागरूक है, सशक्त है, वो इस अभियान से जुड़े और अपनी संस्था को, अपने जिस भी कार्य में वो रोजगार में करती हैं, वो अपना जो भी जिस भी तरीके से समर्थन देना चाहती हैं, वो अपने समर्थन से हमें विजयी बनाए। और सबसे बड़ी बात कि ये एक विषय इतना संवेदनशील है, इसकी भावनाओं की कदर करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जी मैम, जय बात हिंद, जय भारत। ठीक है मैम, बात करने से नहीं, कुछ करने से हल निकलेगा। तो हम सब मैम एक साथ एकजुट हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। जी, जय हिंद धन्यवाद। मैम, जय हिंद। जय हिंद।